गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, किसी एक जिज्ञासु ने हमसे पूछा है कि पुरुषों के लिए सबसे ताकतवर जड़ी बूटी कौन सी है जो बिस्तर पर पावरफुल हो। अब बड़ा ये सवाल है जो बड़ा पेचीदा है। देखो, हम इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सबसे ताकतवर जड़ी बूटी, मोस्ट पावरफुल हर्ब कौन सी है, इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये सारी बातें, इन जड़ी बूटियों के उपयोग से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है, ये सारी बात है समझने की। और कौन कौन सी ताकतवर बूटियां हैं, इस लेख में यही बताऊंगा मैं आपको। सबसे ताकतवर जड़ी बूटी या फिर कह सकते हैं कि सबसे ताकतवर औषधि अश्वगंधा है। अश्वगंधा पहले नंबर की ताकतवर दवा है। शतावरी भी ताकतवर है, नंबर 1 अश्वगंधा है। और सालम मिश्री भी ताकतवर है, गोखरू ताकतवर है, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत और सालम पंजा, बिदारी कंद, काली मूसली और सबसे महंगी कीड़ा जड़ी बूटी जो हिमालय वियाग्रा के नाम से जानी जाती है, ये है। लेकिन अभी तक हमें एक भी ऐसी सूचना नहीं मिली कि ये कीड़ा जड़ी के नाम से सब जगह हिट हो गई, लिख दिया गया। किसी ने ये नहीं लिखा कि हमने कीड़ा जड़ी का प्रयोग किया और हमें लाभ हुआ। ये बातें हैं, बातों से क्या। तो जो लिखा है वो हमने आपको बता दिया। तो जिसको हम जानते हैं, रात दिन काम में लेते हैं अश्वगंधा को, तो सबसे ताकतवर अश्वगंधा है। और बाकी और दवाइयाँ जिनके नाम लिए हैं वो ताकतवर हैं। अश्वगंधा जड़ी बूटी देखिए, इसकी जो अश्वगंधा का पौधा होता है, इसकी पत्तियाँ और जड़ के अंदर घोड़े के पेशाब की गंध आती है। संस्कृत में घोड़े को अश्व कहा गया। तो अश्वगंधा यानी कि घोड़े की पेशाब की गंध आती है। इस तरह की गंध आने की वजह से इसका नाम अश्वगंधा पड़ गया। लेकिन घोड़े में ताकत कितनी होती है, इसलिए खाली गंधा नहीं, अश्वगंधा इसका नाम पड़ा है। आदमी घोड़ा हो जाता है। इसकी पत्तियां अंडाकार और फूल का रंग हरा पीला होता है। साथ ही इसके फूल 5 किस्मों में लगे होते हैं। ये दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटियों में से एक है। इसके कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हैं। दुनिया भर में किया गया बिल्डिंग के लिए भी इसके फायदे देखे जा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं समझा, ये बिल्डिंग ने बॉडी बिल्डिंग जो ये जाते हैं ना यहाँ पे जिम वगैरह में, अश्वगंधा बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ये एनर्जी बूस्टर है, शरीर को बीमारियों से बचाता है। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दुबले पतले शरीर से छुटकारा दिलाने में, बॉडी बनाने के लिए अश्वगंधा का सेवन करना फ़ायदेमंद हो सकता है।
इसके नियमित सेवन से तेजी से वजन बढ़ता है, साथ ही टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ने में मदद मिलती है। किससे? अश्वगंधा से। इसका सेवन करना मसल्स की ग्रोथ के लिए फायदेमंद माना गया। नियमित रूप से इसका सेवन करने से तेजी से मसल्स गेन होती है और शरीर को दुबले पतलेपन से छुटकारा मिलता है। इसीलिए इसकी गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटियों में की जाती है। हेमोग्लोबिन जिनका कम है उसको अश्वगंधा बढ़ाता है। इसके सेवन से पुरुषों में संभोग शक्ति बढ़ती है। ये शरीर में वीर्य को तेजी से बढ़ाने का काम करता है, जिससे विवाहित पुरुषों की सेक्सुअल लाइफ बेहतर होती है। अश्वगंधा अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। रात में सोने से पहले पानी या दूध के साथ इसका सेवन करने से अच्छी नींद आती है। अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलता है। गठिया की समस्या के लिए अश्वगंधा एक लाभकारी जड़ी बूटी है। इसके सेवन से गठिया ठीक होता है। चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन को दूर करने में अश्वगंधा के फायदे देखे जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर किसी भी प्रकार के चिंता तनाव वाला काम करते हैं तो अश्वगंधा का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये चिंता और तनाव की समस्या से छुटकारा दिलाने में लाभकारी माना जाता है। शरीर में रक्त बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। इसमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करते हैं, जो एनीमिया जैसे खतरे से सहायक माने जाते हैं। ये भी अश्वगंधा के फायदे होते हैं। दूसरा है जो शतावरी जो है ताकतवर जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी का सेवन करना दुबले पतले लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसका सेवन रात में सोने से पहले किया जाए तो अच्छी नींद आती है। हमारी मसल्स रिकवर करने में फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे हार्मोन में बैलेंस होते हैं। इस वजह से मसल्स अच्छे से टिकवट होती है। शतावरी से शतावर डाइजेशन को ठीक करने में उपयोगी माना गया। इसके सेवन से पाचन संबंधी समस्या दूर होती है। यह पाचन क्रिया हो तो खाया हुआ अच्छे से शरीर को लगता है और बॉडी बनाने के लिए पाचन क्रिया का ठीक होना जरूरी है। शतावरी स्ट्रेस को दूर करने में भी उपयोगी मानी गई है, जो मसल्स बिल्डिंग के लिए लाभकारी होती है। यदि बॉडी बिल्डिंग के दौरान स्ट्रेस की समस्या से जूझ रहे हैं तो मसल्स गेन करना काफ़ी कठिन होता है। स्ट्रेस नॉर्मल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। शतावरी नियमित सेवन से बॉडी बनाने और शरीर में ताकत लाने के फायदे देखे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद जो ताकतवर है सालम मिश्री। सालम मिश्री एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेदिक वियाग्रा भी कहा जाता है। इस जड़ी बूटी का असली नाम खोगशोतो सालब उल मिस्र है। इसका आयात मिस्र देश से किया जाता है। यह मिश्री की तरह बिल्कुल भी मीठी नहीं होती। इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता। सालम मिश्री का सेवन सुबह शाम गर्म दूध के साथ करने से शरीर में कई स्वास्थ्य लाभ देखे जा सकते हैं। जो लोग स्वप्न दोष और धात रोग से पीड़ित हैं वो ठंडे दूध के साथ इसका सेवन करें। सालम मिश्री के सेवन से स्पर्म क्वांटिटी बेहतर होती है, साथ ही शारीरिक कमजोरी दूर होती है।
मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इसे आयुर्वेद की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके सेवन से कमर मजबूत होती है। जिन लोगों की कमर कमज़ोर है उनके लिए इसका सेवन लाभदायक हो सकता है। सालम मिश्री खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये महंगी होने के कारण मार्केट में नकली भी बेची जाती है। इसकी पहचान का तरीका सालम मिश्री का टुकड़ा लेकर धूप या रोशनी में देखें। अगर आर पार हल्का हल्का दिखता है तो ये असली सालम मिश्री होती है। नकली सालम मिश्री में आर पार नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं होती है। इसलिए जिसके सेवन से आपको किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा अगर आपको नकली मिल गई तो। ये जैसे यूँ देखते हैं ना तो अपने को उधर का कुछ धुंधला दिखता है, पारदर्शक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट या जो भी कुछ है, तो असली के अंदर दिखेगा, नकली के अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगली जो जड़ी बूटी है जिसको गोकसुरा यानी कि गोकरू, गाय का जो खुर होता है, खुर का मतलब गाय जैसे पैर के नीचे का जो पार्ट होता है उसे खुर कहते हैं। गाय हो घोड़ा हो, ऐसी बनावट होने की वजह से इसे गोकसुरा कहा गया। बॉडी बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेचुरल तरीके से शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे तेज़ी में बॉडी बनती है और शरीर में ताकत आती है। अगर इसका सेवन अश्वगंधा के साथ किया जाए तो इसका दुगुना लाभ मिलता है। किसका? गोखरू का और अश्वगंधा का। इसका सेवन रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ किया जा सकता है। जो लोग 25 साल से कम उम्र के हैं वह इसका सेवन ना करें, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहता है। ये 25 से ऊपर के उम्र वालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये भी गोखरू की एक खास बात होती है। इसके बाद जो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का सेवन करना यौन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी माना गया है। साथ ही शारीरिक कमजोरी को दूर करना, टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये बूस्ट करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बॉडी बिल्डिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली का सेवन स्टेमिना बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करने की शक्ति मिलती है। अगला शिलाजीत पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसका पहाड़ों का पसीना कहा गया। पहाड़ों से निकलने वाला गोंद, इसमें पहाड़ों पर पाई जाने वाली चट्टानों, पेड़ और पौधों के खनिज मौजूद होते हैं। ये हिमालय और तिब्बत के पहाड़ों में अधिक मिलता है। इसे निकालने के लिए इसमें ईस्ट मौजूद होती है, जिसे फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत एक ऐसी जड़ी बूटी है शरीर की 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र पर तेजी से असर करती है। शिलाजीत का प्रयोग पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जाता है। इसमें 85 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो मल्टीविटामिन का भी काम करते हैं, इसलिए इसे मल्टीविटामिन से भी रिप्लेस किया जा सकता है। शिलाजीत में फुल्विक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये एक ऐसा एसिड है जो इसे पावरफुल बनाता है। साथ ही शरीर में सेलुलर मेम्ब्रेन्स के सहारे आसानी से गुजर जाता है और बाकी औषधियों की तुलना में इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। इसके कुछ ही दिनों के सेवन से हमारी त्वचा, दिमाग, बाल और कई प्रकार के समस्याओं में कम करने को देखा जा सकता है। यह शरीर की कमजोरी को दूर करने के साथ तनाव को कम करता है। जो लोग थका थका महसूस करते हैं, दिन भर आलस रहता है, शिलाजीत का सेवन करना उनके लिए फायदेमंद है। एक दिन में एक आदमी को 600 मिलीग्राम
की मात्रा में शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। यानी कि 300 मिलीग्राम सुबह है और 300 मिलीग्राम रात को। तो 300 मिलीग्राम के कैप्सूल आते हैं, वो भर लो, एक सुबह ले लो, एक रात को ले लो, ऊपर दूध गटका लो। अठारह साल से कम उम्र के लोग बताई गई मात्रा का आधार से आधा कर देवें। इससे अधिक मात्रा का सेवन करने से बचे। शिलाजीत को हल्के गुनगुने दूध या पानी के साथ लिया जा सकता है। इसके सेवन के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। शिलाजीत को ये जो मात्रा बताई है, इससे अधिक नहीं लेना। किन लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए? 12 साल से कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट महिला को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ी हुई है, उन्हें शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। दिल के मरीज और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात पे ध्यान दो आप। वैद्य लोग तो टिकाते हैं सभी बीमारियों में। दिल के मरीज, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को शिलाजीत का सेवन नहीं कराना चाहिए। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या बुखार से पीड़ित हैं तो शिलाजीत का सेवन ठीक हो जाने तक ना करें। जैसे कोई इन बॉडी में इन्फेक्शन या बुखार है, तो जब तक वो रोग ठीक नहीं होता तो इसका प्रयोग नहीं करें। शिलाजीत की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग ना करें। सप्ताह में 3 दिन या 1 दिन छोड़कर प्रयोग करें। सर्दियों में आप इसका सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। साथ ही 3 महीने से ज़्यादा इसका सेवन न करें। बीच में महीने का गैप जरूर दें। बस। अब देखिए, ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो सालम पंजा, बिदारी कंद, काली मूसली, कीड़ा जड़ी बूटी और ये कुछ हैं, इनका मैं कल आपको बोल दूंगा गुण और दोष। फिलहाल इतना ही। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और जो चीज़ें मैंने जानकारी के तौर पे दी है, तो इस तरह की जानकारी अलग अलग चीज़ों की बहुत कम लोग दे पाते हैं। देते हैं तो वो मिक्स कर देते हैं। मैंने अलग अलग सबकी दी है। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है। गला सूखने को आ जाता है। वीडियो बनाना आसान नहीं है। कमेंट्स करना तो बहुत आसान होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। और जाते जाते आपको हम, क्या पता कल क्या हो, हम आपको सालम पंजा इसके और बता देते हैं जाते जाते। एक शुक्रवर्धक औषधि है सालम पंजा। इसका लैटिन नाम आर्किस सेलेक्टिव फोलिया है। ये देखने में हाथ के पंजे की तरह होती है। इसकी और प्रजातियां पाई जाती है, जैसे सालम गट्टा, सालम मिश्री। ये पहाड़ी क्षेत्रों में 12,000 की फीट पर पाया जाता है। सालम पंजा दुबले पतले कमज़ोर व्यक्तियों के लिए वरदान है। इसके सेवन से शरीर में कमजोरी दूर की होती है और शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाया जा सकता है। सालम पंजा में एंटी एजिंग गुण मौजूद होते हैं जो बढ़ती उम्र के लक्षण को कम करते हैं।
इसके प्रतिदिन सेवन से त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद मिलती है। 10 ग्राम सालम पंजा का चूर्ण और 30 ग्राम बादाम और 250 ग्राम दूध के साथ खीर बना करके 15 से 20 दिन सेवन करने से दुर्बलता मिटती है। 10 ग्राम सालम पंजा का पाउडर, 30 ग्राम बादाम का और 250 ml दूध, उसमें खीर बना के मीठा डाल दें थोड़ा मिश्री का, और इसको 20 दिन सेवन करने से शरीर में दुर्बलता दूर होती है। नकली और मिलावटी सालम पंजा खरीदते समय ये कुछ बातों का ध्यान रखें। खरीदते समय इसके पीछे लगी लकड़ी की टहनी या डंडी के निशान को ज़रूर देखें, जो कि असली सालम पंजा की निशानी है। मार्केट में मैदे से तैयार किए गए नकली सालम पंजा को ओरिजिनल बताकर बेच दिया जाता है, इसलिए इसे खरीदते समय सावधानी रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।